तो हमें 14 दिन हो गए हैं, हमें तीज भी नहीं मनाया, हमें कोई त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन सरकार हमारा शोषण कर रही है ना। हम ये बता देंगे सरकार को, हमारे पास हमारा वोट है। हम 14 दिन से हमें बैठे भी दिखाई नहीं दे रहे, काम भी ठप पड़ा है, ये नहीं है। और 70% कर्मचारी एनएचएम कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि इनकी मांग मान ली गई है, लेकिन लिखित में नहीं दिया जाता। हमें लिखित में नहीं दिया जा रहा, ना ही लागू किया जा रहा। हमारी एक ही मांग है, हमें पक्का किया जाए। मतलब कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं, इसमें सीएचओ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एएनएम भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, आईए भी हैं, बहुत से इसके अंदर हैं, लेकिन हमारे को समान वेतन नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहा है, उसकी जो सेवाएं हैं वो एक रेगुलर कर्मचारी की तरह हैं, लेकिन जो उसका वेतनमान है, उसके और जो लाभ दिए जाते हैं वो उसके 1/4 है। हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हमें हमारे स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी मेडिकल सुविधा हमें नहीं मिलती है। 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है 2 नवंबर 2021 को, लेकिन आज तक उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कहाँ है वो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, हरियाणा इलेक्शन काफ़ी पास है, लेकिन इससे पहले तमाम सारी जो सुविधा देने की बात सरकार करती रही वो ज़मीनी स्तर पर एकदम ध्वस्त हो चुकी है। बात की जाए यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की, तो पीछे आप प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं, 14 दिन बीत चुके हैं। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा, आपको बता दें पूरे हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं एनएचएम से जुड़े हुए सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये नियमित करने की इनको बात हुई थी, रेगुलर करने की, तो रेगुलर नहीं किया गया। समान वेतन समान कार्य के लिए मांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, प्रशासन तमाम बड़े दावे करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य मजबूती से नहीं कर पाया है। हम बात करेंगे इन्हीं कर्मचारियों से और जानेंगे समस्याएं क्या क्या रही। शुरुआत आपसे करते, नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल है, मैं एक एनएचएम कर्मचारी हूँ, आरटीसी 108 एम्बुलेंस कर्मी हूँ। क्या समस्याएं हो रही, प्रदर्शन पे क्यों है? हमारा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि हम 20 से 25-27 साल से 1998 से एनएचएम कर्मचारी हरियाणा में सेवा दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहा है। उसकी जो सेवाएं हैं वो एक रेगुलर कर्मचारी की तरह हैं, लेकिन जो उसका वेतनमान है, उसके और जो लाभ दिए जाते हैं वो उसके 1/4 है, जो रेगुलर कर्मचारी के 1/4 है। और हम चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है एनएचएम कर्मचारी की, नियमितीकरण। हमें नियमित करे, हमें वो लाभ दे जो हर रेगुलर कर्मचारी को मिलता है। बात ही देखिए, साफ तौर से कह दिया, जो रेगुलर कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वो वेतन दिया जाए, क्योंकि लगातार सबसे ज़्यादा अगर कार्य करते हैं तो यही कर्मचारी करते हैं, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिलता है। आप लोग महिलाएं हैं, वर्क लगातार करती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती रहती है आपको? अब एक तो रेगुलर वाले तो 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, और हमारी 10,000 रुपये है मेरी अब, और उनके समान कार्य कर रहे हैं हम। और हमारे जो जन्म से मृत्यु तक जो काम होते हैं ना, वो सारे काम हमारे ही होते हैं, चाहे फाइलों के हो, चाहे जन्म का हो, चाहे टीकाकरण का हो, चाहे डिलीवरी का हो। मतलब कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं, इसमें सीएचओ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एएनएम भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, आईए भी हैं, बहुत से इसके अंदर हैं, लेकिन हमारे को समान वेतन नहीं दिया जा रहा। सिर्फ काम हमारे से समान किया जा रहा है। ऑनलाइन का काम भी करते हैं हम, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को समान वेतन नहीं मिल रहा। प्रशासन पूरी तरीके से धोखा दे रहा आपको? बिल्कुल देखो धोखा दे रहा। 14 दिन से हमें बैठे भी दिखाई नहीं दे रहे, काम भी ठप पड़ा है, ये नहीं है। और 70% कर्मचारी एनएचएम कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। देखिए, 70% कर्मचारी है, लेकिन सम्मान वो नहीं दिया जा रहा जो मिलना चाहिए। इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है, ऐसे मुद्दे तमाम निकल करके आते हैं और बड़े नेता होते हैं, इस पर वादे भी करते हैं, पहले भी किए होंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर काम कोई नहीं करता। नहीं, ग्राउंड स्तर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। वैसे झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि इनकी मांग मान ली गई है, लेकिन लिखित में नहीं दिया जाता। हमें लिखित में नहीं दिया जा रहा, ना ही लागू किया जा रहा। हमारी एक ही मांग है, हमें पक्का किया जाए। आज बड़ा घेराव भी यहाँ पे किया था आप लोगों ने, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आकर के आपकी बात माना? नहीं, हमारी कोई बात नहीं मानी गई है। हमें धरने पर 14 दिन हो चुके हैं और
हम NHM कर्मचारी हैं। 14 दिन से कंटिन्यू सुबह से शाम रात को यहाँ बैठे रहते हैं महिलाएं। वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम किसी की बेटियां नहीं है क्या? या हमें 14 दिन हो गए हैं, हमें तीज भी नहीं मनाया, हमें कोई त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन सरकार हमारा शोषण कर रही है ना। हम ये बता देंगे सरकार को, हमारे पास हमारा वोट है, हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, हम वोट की चोट से बता देंगे सरकार को। हमें ना मानने दो सरकार को, लेकिन हम बता देंगे। हमारा ये वादा है NHM कर्मचारियों का कि हम सरकार को देख के रहेंगे। हमारा हक, हमारा कुछ अधिकार नहीं कर रही है, लेकिन हमारा शोषण जरूर कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा नारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे महिलाएं खड़ी है, सुनने के नाम पर कुछ भी नहीं, मूक बनी हुई है सरकार, प्रशासन मूक बना हुआ है। और ये वो तंत्र है जो लगातार जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लगातार वर्क करता है, लेकिन इनके तरफ कोई देख नहीं रहा है। आप कब से वर्क कर रहे हैं सर? मतलब 10 साल हो गए जी। 10 साल बिता दिए? बिल्कुल जी। कभी भी कोई भी फेवर में बात हुई आपके? नहीं, कोई फेवर में काम ज़्यादा। जब भी कोई मामला आती है, सबसे पहले जैसे कोरोना आई थी, सबसे पहले NHM कर्मचारी को आगे किया जाता है। उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 7th पे देने का भी ऐलान किया था, लेकिन वो धरातल पे ही नहीं किया गया, कागजों में किया गया भाई 7th पे लागू कर देंगे, लेकिन अब तक हमें नहीं दिया गया है। अब हमारी एक ही मांग है, हमें पक्का किया जाए। कोरोना वॉरियर बनाया था? बिल्कुल, कोरोना वॉरियर। उस टाइम सर्टिफिकेट दिया था? सर्टिफिकेट दिया, उस बोल दिया कोरोना वॉरियर ही बोल दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बोला था कि मैंने कोरोना में NHM कर्मचारियों को इतनी अच्छी सेवाएं देखकर इनको 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है। 2 नवंबर 2021 को ये बोला गया था, घोषणा नहीं की गई थी, ये बोला गया था, दे दिया गया है। लेकिन आज तक उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कहाँ है वो। देखिए, मुख्यमंत्री भी बड़ा वादा करते हैं और झूठ निकलता है। अगर मुख्यमंत्री झूठ बोलने लगे तो प्रदेश का क्या हो। इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए लोग साफ तौर से कह रहे हैं चुनाव नज़दीक है और 10 साल में कार्य करने की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि आम आदमी क्या, कर्मचारी भी परेशान है। झूठी सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नारे तभी लगते हैं जब सरकार काम नहीं करती। अगर काम अच्छे हुए तो इस तरीके से आम जनता नारे नहीं लगाती। पीछे देखिए, बैनर लेकर खड़े हुए NHM को 7वें वेतन आयोग का लाभ दो, लेकिन लाभ नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे सर? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संदीप है, मैं फार्मासिस्ट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। परेशान काफ़ी किया गया आप लोग को? हाँ, बहुत परेशान किया है। 11 साल हो गए हमें। तो ना तो छुट्टियां हमें दी जाती हैं जैसे रेगुलर कर्मचारी को दी जाती हैं, वैसे हमारी छुट्टियां नहीं है, सिर्फ CL मिलती है हमें। उसके अलावा कोई भी छुट्टियां नहीं मिलती है, कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है। हम परिवार को भी वो ख्याल नहीं रख पा रहे जो रख पाना चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हमें हमारे स्वास्थ्य की जाँच करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी मेडिकल सुविधा हमें नहीं मिलती है। देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जब मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है तो आम आदमी कितना परेशान होगा ये भी समझ सकते हैं। और लगातार हम ऐसे मुद्दों पर पब्लिक से भी बात करते हो। कर्मचारी हैं ये NHM के वो कर्मचारी जिस पर हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े तबक्के दिखाए, और सबसे बड़ी बात ये कोरोना वॉरियर्स का तो सर्टिफिकेट दे दिया गया, कोरोना वॉरियर्स इनको बता दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये काम उस तरीके से नहीं किया गया इन लोग के लिए जिस तरीके से करना चाहिए था। नाम सर आपका क्या हुआ? पेरियोड सर, मैं NHM में फार्मासिस्ट हूँ। हम जो रेगुलर कर्मचारी सारे कार्य करते हैं वो हम सभी कार्य करते हैं। 15-15 साल से सर्विस दे रहे हैं, एक प्रॉपर चैनल से लगे हुए हैं, सारे एडवर्टाइजमेंट से सब पॉलिसी से। सरकार ने हमें 2018 में सर्विस बाय लॉज की घोषणा की थी। उसके बाद 7th पे कमीशन के हमारे जब कोविड आया, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ये दिल से अब सेवा की, जनता की खुश होकर सरकार ने घोषणा की थी, वो अभी तक सरकार ने लागू नहीं की गई। यार, हमारी एक ही डिमांड है, रेगुलाइजेशन किया जाए हमारा। सिर्फ हमारी इस 14वां दिन हड़ताल से सारी स्वास्थ्य सेवाएं त्रस्त हैं, जो हमारी 4th क्लास से लेकर डॉक्टर तक सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें टीकाकरण है, डिलीवरी है, एम्बुलेंस सेवाएं हैं, फार्मासिस्ट की सेवाएं हैं, जो रिपोर्टिंग सेवाएं हैं, ANM की सेवाएं, सभी त्रस्त हैं। देखिए, सारी सेवाएं त्रस्त है। NHM के ये कर्मचारी हैं, लगातार बड़े बड़े दावे सरकार करती रही। आपको कोरोना टाइम पे जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट जो दिए गए तो उसकी भी याद दिलाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बाद में गायब हो गई, जब चुनाव से पहले जब निकला कि जो वैक्सीन जो लगाई गई है उसी में गड़बड़ थी। आपने देखा कि अमेरिका में किस तरीके से उन वैक्सीन को लेकर के तमाम जवाब तलब किए गए थे। तो सब सरकार के सबसे बड़े जो जिनको
पब्लिक के फेवर में बोला जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वही फेवर में नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे। तमाम बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन सरकार इस समय ग्राउंड स्तर पर वो काम नहीं कर पा रही है जो करना चाहिए था। पिछले 10 सालों की बात करें तो लगातार 2 बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और केंद्र में आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और जिस विधानसभा में खड़ा हूँ यहाँ पर 3 बार विधायक भी भाजपा के बनते हैं। लेकिन कर्मचारियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। बड़े वादे कर दिए गए लेकिन कागज़ पे पूरे रहे, धरातल पे उतरे नहीं हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से इन सभी की सुनवाई होगी और क्या ये जो पीड़ा है ये दूर होगी या नहीं होगी। 14 दिन से कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे हैं। पूरे हरियाणा में एनएचएम के कर्मचारी लगातार बड़े दावे कर रहे हैं कि सरकार सुन ले, बात कर रही सरकार सुन ले, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। देखते रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको हर वो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे दिखाएंगे जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। यहाँ पे महिलाएं ये तक बोल रही हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट दी जाएगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।